दोस्तों स्वागत है आपका अंतरिक्ष में और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी दुनिया है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का ये सिलसिला एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को साल 1961 में स्पेस में भेजने के बाद शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट की स्पेस जर्नी की शुरुआत के पीछे बहुत से बेजुबान जानवरों का योगदान भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और हमने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम चांद पर, मंगल पर जीवन बसाने की सोच रहे हैं, वही एक समय था जब साइंटिस्ट के लिए इंसानों को स्पेस में भेजना भी चुनौती भरा काम था। इसलिए उन्होंने अध्ययन के लिए पहले जानवरों को स्पेस में भेजा। आज हम द मिस्टिका लैंड पर आपके लिए ऐसे ही कुछ जानवरों की कहानी लेकर आए हैं जिन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में मिशंस पर भेजा गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी कर लीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो का मजा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। सबसे पहली कहानी है लाइका की। 3 नवंबर 1957 के दिन डर से कांपते हुए और तेज चलती सांसों के साथ लाइका ने स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। ये दुनिया की पहली ऐसी जानवर थी जो स्पेस ट्रैवल करने वाली थी। लेकिन ये कोई खुशकिस्मती नहीं थी। तंग, डरी हुई और शायद भूखी लाइका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसे एक सुसाइड मिशन पर भेजा जा रहा है। लेकिन उसे इस मिशन पर भेजने वाले साइंटिस्ट इस बात को भली भांति जानते थे कि वो कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। दोस्तों, लाइका वो पहली जानवर नहीं थी जिस पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लाइका से पहले एल्बर्ट 1 नाम के बंदर को भी अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया था, लेकिन उसने सिर्फ अर्थ की सब ऑर्बिट सीमा तक ही सफर किया था। लाइका का स्पेस मिशन बहुत खास था क्योंकि वो पहली जानवर थी जो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर लंबा स्पेस मिशन करने वाली थी। यहाँ सोचने की बात यह है कि रशिया की गलियों में घूमने वाली लाइका को ही इस मिशन के लिए क्यों चुना गया? क्या उसे इस मिशन के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई थी? इन सवालों के जवाब के लिए हमें साल 1957 के मॉस्को, रशिया में जाना होगा। वो दौर था कोल्ड वॉर का और अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही स्पेस में अपना परचम लहराना चाहते थे। स्पुतनिक 1 के सक्सेसफुल होने के बाद रशियन साइंटिस्ट जल्द से जल्द अपना अगला कदम उठाकर दुनिया को दिखाना चाहते थे कि स्पेस के इस खेल में उनका कोई सानी नहीं। उनका प्लान था इंसान को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजना। लेकिन इससे पहले कि किसी इंसान को ऐसे मिशन पर भेजा जाए, साइंटिस्ट किसी जिंदा प्राणी के अंतरिक्ष में जाने से उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहते थे। ये जानना बेहद अहम था कि आउटर स्पेस में कोई आदमी जिंदा रह भी सकता है या नहीं। इसीलिए पहले अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने का फैसला लिया गया। लेकिन दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। दिन रात काम करके रशियन साइंटिस्ट ने अपने दूसरे स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 को 4 हफ्तों में ही पूरा कर लिया और इसी हड़बड़ी का जुर्माना बाद में लाइका को भरना पड़ा। स्पुतनिक 2 को स्पेशली एक डॉग के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का केबिन कुछ इस तरह का था कि उसके अंदर कोई कुत्ता एक बार फिट हो जाए तो उसके बाद ठीक से हिल भी नहीं सकता था। इस स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और सवारी को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए खाना और स्टूल कलेक्ट करने के लिए बैग भी इस स्पेसक्राफ्ट में फिटेड था। दोस्तों, इस स्पेस मिशन के लिए सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्तों को चुना क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम भूख और वेदर कंडीशंस में रहने की आदत थी। साथ ही फीमेल डॉग के चुने जाने के पीछे एक कारण उनका एक मेल डॉग से कंपैरेटिवली साइज में छोटा होना और इजी टू ट्रेन होना था। 3 फीमेल डॉग्स को शॉर्टलिस्ट किया गया जिनमें से एक 3 साल की लाइका भी थी। तीनों को ट्रेनिंग दी गई जिसमें छोटे पिंजरों में इनको रखना, ऐसी मशीन्स में बंद रखना जिसका नॉइज स्पेसक्राफ्ट जैसा हो, हाई न्यूट्रिशन जेल डाइट देना जैसी चीजें शामिल थीं। इन सभी एक्सरसाइजेज में लाइका ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए उसे ही इस मिशन के लिए चुना गया। लाइका का ऑपरेशन करके उसमें मेडिकल डिवाइसेस फिट किए गए जिससे उसकी हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर किया जा सके। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लाइका को एक लंबी एक तरफा यात्रा पर निकलना था। 3 नवंबर 1957 के दिन स्पुतनिक 2 में बैठकर लाइका अंतरिक्ष में आगे बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था
कि इतने में जल्दबाजी में बनाए गए स्पेसक्राफ्ट में कमियां उभरने लगीं। स्पुतनिक 2 का कूलिंग सिस्टम फेल होने की वजह से अंदर का तापमान बढ़ने लगा और लाइका की तबीयत बिगड़ने लगी। कहीं भी जा पाने की स्थिति में न होने की वजह से 3 घंटे तक वो मौत से लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर आखिरकार उसके सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गए और ग्राउंड स्टाफ को ये सुनिश्चित हो गया कि उसकी मौत हो गई। फिर 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया और लाइका की एशेज आसमान में हमेशा हमेशा के लिए फैल गईं। लाइका के मरने के 50 साल से भी ज्यादा के बाद साल 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में मॉस्को की एक मिलिट्री फैसिलिटी के बाहर उसका स्टैच्यू बनवाया था। लेकिन इस हादसे के बाद भी बेजुबान जानवरों को स्पेस में भेजने का सिलसिला नहीं रुका। अगर रशिया ने लाइका की जान के साथ खेला था तो अमेरिका एक चिंपैंजी को स्पेस में भेजने की तैयारी में जुट गया। ये कहानी है हैम नाम के एक चिंपैंजी की। आइए जानते हैं हैम के स्पेस ट्रैवल के बारे में और जानते हैं कि क्या उसका अंत भी लाइका जैसा था। दोस्तों, हैम का जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन फिर भी उसे अमेरिका के एक फार्म पर भेज दिया गया। जब हैम 2 साल का था तब नासा ने उसे एक स्पेस मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया। हैम को उस वक्त चैंग या फिर सब्जेक्ट 65 बुलाया जाता था। हैम के अलावा 40 और चिंपैंजीज को भी ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। ट्रेनिंग में मशीन का लीवर सही तरीके से खींचना, लाइट चालू और बंद करने जैसी चीजें शामिल थीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई चिंपैंजी गलती करता था तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था ताकि वो वैसी गलती दोबारा ना करे। हालांकि सही से किसी काम के करने पर उसे बनाना फ्लेवर्ड कैंडीज भी दी जाती थी। खैर, इस ट्रेनिंग के दौरान सभी चिंपैंजीज के सीखने की ग्रोथ को स्टडी किया गया। इस ट्रेनिंग में सिर्फ 10 चिंपैंजीज ही पूरे तरीके से पास हुए। इन 10 चिंपैंजीज को 18 महीने ट्रेन किया गया था, जिसके बाद ये पाया गया कि हैम के सीखने की क्षमता बाकियों की तुलना में ज्यादा थी और इसी के चलते हैम इस स्पेस मिशन के लिए साइंटिस्ट की पहली पसंद बन गया। लेकिन दोस्तों, ये मिशन लाइका वाले मिशन से अलग इस सेंस में था कि इसमें हैम को वापस पृथ्वी पर लाने का प्लान भी शामिल था। सभी के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि क्या ये स्पेस मिशन सक्सेसफुल होगा, क्या हैम को दी हुई ट्रेनिंग पर वो खरा उतरेगा और क्या वो फिर कभी हैम को देख पाएंगे। ऐसे ही उलझन भरे सवालों के साथ 30 जनवरी 1961 को हैम को स्पेस सूट पहनाया गया और फ्लोरिडा के एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट MR2 के कैप्सूल में बिठाकर लॉन्च कर दिया गया। सतह से 157 मील ऊपर 5800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ हैम 16 मिनट तक अंतरिक्ष में रहा। अपनी ट्रेनिंग के दम पर हैम को इस स्पेस ट्रैवल में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। इसके बाद हैम का कैप्सूल वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है और अपने टारगेट से 130 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में लैंड करता है। सब खुशी से झूम उठे जब ये पता चला कि हैम बिल्कुल ठीक था। उसकी नाक पर एक हल्की चोट के अलावा हैम काफी डरा हुआ था। ये बात तब सामने आई जब रिपोर्टर्स को फोटो खींचने के लिए भी वो कैप्सूल में जाने के लिए तैयार नहीं था। इस मिशन के बाद हैम को द नेशनल जू में भेज दिया गया, जहां वो 17 साल तक अकेला रहा। 26 साल की उम्र में हैम की मौत के बाद उसे इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम के फ्रंट लॉन में दफन किया गया। फेलिसेट। जिस वक्त यूएसए चिंपैंजीज को अंतरिक्ष की दुनिया में भेज रहा था, उसी समय फ्रांस भी एक बिल्ली को स्पेस में भेजने की तैयारी में था। साल था 1963 जब फ्रांस स्पेस रिसर्च ने 14 लावारिस बिल्लियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जल्दी सीखने की क्षमता के कारण साइंटिस्ट का ध्यान एक बिल्ली ने आकर्षित किया और आखिर फेलिसेट नाम की बिल्ली को इस स्पेस मिशन के लिए चुना गया। दिन था 18 अक्टूबर 1963। एक स्पेस फ्लाइट में बिठाकर फेलिसेट को लॉन्च कर दिया गया। फ्लाइट के दौरान उसकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए उसके ब्रेन को इलेक्ट्रोड से अटैच किया गया था। ये क्राफ्ट धरती से 157 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचा और टोटल 15 मिनट तक घूमने के बाद इस कैप्सूल ने सुरक्षित रूप से धरती पर लैंड किया। कैप्सूल खोलने पर पाया गया कि फेलिसेट बिल्कुल सही सलामत थी और इस तरह फेलिसेट वो पहली बिल्ली बन गई जो स्पेस में ट्रैवल करके जिंदा लौटी थी। लेकिन दुनिया भर में एस्ट्रोकैट के नाम से मशहूर हुई फेलिसेट की आगे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। सही सलामत लैंड करने के बाद उसे फ्रेंच स्पेस प्रोग्राम लेबोरेटरी ले जाया गया। यहाँ उसके ब्रेन में इम्प्लांट किए गए इलेक्ट्रोड्स को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों को उसे मारना पड़ा। दुख की बात ये थी कि फेलिसेट के इतने बड़े योगदान को हैम या लाइका जितना नहीं सराहा गया।
फेलिसिट का एक स्टैचू बनाने के लिए कई ऑनलाइन कैंपेन्स और फंड्स रेज करने पड़े, जिसके बाद इसी साल 2020 में इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोकैट फेलिसिट की याद में ये मूर्ति लगाई गई। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक मकसद था कि हमें अंतरिक्ष में गए पहले आदमी का नाम तो याद रह जाता है, लेकिन मानव कल्याण के लिए दिए गए हजारों जानवरों के योगदान को हम सब आसानी से भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति होने के नाते हमारी यहाँ रहने वाले जीवों के प्रति जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।